तो आपने देखा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। पूर्व राजनयिक ए.के. मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल जी, प्रवीण गुप्ता जी हमारे साथ सैन फ्रांसिस्को से जुड़ रहे हैं और पंकज जायसवाल जी न्यू जर्सी से, पूनम गुप्ता जी शिकागो से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सलभ जी, अचल जी माफ कीजिएगा, अचल जी, डोनाल्ड ट्रंप का ये संबोधन अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। आशंका थी कि सुप्रीम कोर्ट तक तो वो मामले को लेकर जाएंगे ही। अब आप इसे क्या समझ रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप हार नहीं मानना चाहते? क्या डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं, या दरअसल वो जानते हैं कि वो जीत गए हैं लेकिन फिर भी मामले को खींचना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने तीनों संभावनाओं की तरफ इशारा किया और इसमें से कोई भी ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है। अचल जी से हम फिलहाल संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। कि एक वो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि जस्ट इन केस अगर वो हार जाते हैं, और उससे कुछ दिन पहले, कुछ शायद कल या परसों उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जीतना बड़ी अच्छी बात है, हारना बड़ा मुश्किल होता है और खासतौर से मुझे हार पसंद नहीं है, समथिंग टू दैट इफेक्ट उन्होंने कहा था जी। तो एक तो ये साइकोलॉजिकल ये कि पूरी दुनिया में और पूरे देश में ये एक माहौल बनाना कि हम तो जीत रहे हैं, भाई हम तो जीत रहे हैं, जो हार रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर लें, और सडनली जो वोट्स आते हैं वो उनके अगेंस्ट चले जाते हैं और नतीजा अलग से हो जाता है, तो देन विल से कि हम तो जीत रहे थे भाई, इसमें तो कुछ गड़बड़ हुई। जो मैं पहले कह रहा था कि बैलेट जो है पहले गिन लिए जाने चाहिए, या इसमें रेगुलरिटीज हो सकती हैं, या इसमें वो रिगिंग हो सकती है, तो देखिए बिल्कुल। तो ये दरअसल एक तरह से भूमिका क्या वाकई में ऐसी है? प्रवीण जी, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए एक एग्जिट रास्ता बनाकर रखा है? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना क्या एग्जिट रूट है उनके लिए? Actually, it was understood that if Democrats have to win, they have to be very clear winner, and evidently it has not happened. And even now, most of the swing states are in favor of our current President Trump. So he's concerned that many of the mail-in votes that they're waiting to be counted, that process cannot go indefinitely. प्रवीण जी, गुजारिश करूंगा आपसे, आप अगर हिंदी में बोले तो हमारे दर्शक आपकी बात बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अच्छा, तो बस ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली बार इस हिस्ट्री में हुआ है कि 60% ऑफ द वोट्स वर मेल इन, मेल से पहुंचाए गए वोट सारे जी। पहले इलेक्शन से पहले हो गए थे, लेकिन फिर भी इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी ने ऐसा एफर्ट किया कि टर्न आउट इज सो हाई इन पर्सन वोटर्स दैट दे टुक ओवर द मेल इन वोट्स दैट दे हैव बीन कास्ट बिफोर जी। फिर भी कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहां मेल इन वोट्स भी काउंट नहीं हुए हैं जी, और उसमें फिर उनको लगता है कि कुछ धांधलेबाजी हो सकती है, तो दे वांटेड टू, एंड ही हैज ऑलवेज सेड दैट जी कि इलेक्शंस जो हैं दे आर ऑन November 3rd, and so we should not be carrying over on days. If it is to be done, if it has to be counted today. And so he's pursuing that objective, that if anything that has to be counted, it should have been counted today. And so he's debating that anything if it's beyond today, आज के बाद जो भी काउंट होगी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल धांधलेबाजी हो सकती है, उसको वो अवॉइड करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि सारे स्विंग स्टेट्स ऑलमोस्ट इनको मिल चुके हैं, इस तरह से जो अभी तक जो दिख रहा है उसके आधार पर स्विंग स्टेट्स पर उनका कब्जा होता जा रहा है। पूनम जी भी हमारे साथ मौजूद है। पूनम जी, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें हर किसी को लगभग ऐसी ही थी जो अभी सामने होता दिख रहा है। अगर पूरी तरीके से जीत गए तो बहुत अच्छा, अगर थोड़ी बीच वाली स्थिति रही तो कोर्ट चले जाएंगे, हार गए तब भी जीत का दावा करेंगे। ये लगभग एक मानसिकता थी जो कि दुनिया में लोग कह रहे थे। अपने इसी मानसिकता को आज प्रदर्शित कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, रिएक्शन अलग होता है, और जो रियलिटी है कि अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, और जो मार्जिन है आज के समय तक बहुत ही माइनर है,
लेकिन जो लीडरशिप रोल में होता है उसका एक्साइटमेंट इज वे हायर देन अदर पीपल वाचिंग और द वोटर्स एंड हु वांट्स टू। सो मुझे तो लगता है कि इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा काउंटिंग बाकी है और कुछ भी नहीं होने वाला है। एक्चुअली जो भी विनर होगा, विच ऑब्वियसली हमने जिसको वोट डाला है हम उसी को विनर चाहते हैं और हम तो उसी को डेमोक्रेट है, मैं ये मानता हूं। तो हाँ जी, तो हम तो वही बोलेंगे कि नहीं भाई ट्रम्प साहब आ रहे हैं जी। तो मुझे उतनी तकलीफ की बात नहीं लग रही है कि स्विंग स्टेट्स में आगे हैं। यूएस में इलेक्शन पॉपुलर वोट से नहीं होता है और पॉपुलर वोट कितने भी कलर दिखा ले मैप में उसका कोई मतलब नहीं होता। जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टोरल वोट्स हैं, उस पर होता है और उस पे वो आगे चल रहे हैं, तो हमें तो कुछ परेशानी दिखती नहीं है। चलिए पंकज जायसवाल जी, मैं जरा इस सवाल को थोड़े अलग तरीके से आपके लिए फ्रेम करता हूं। हम सबों को ये उम्मीद थी कि ये मुकाबला कांटे का होने वाला है और ये दिख भी रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग भी ये मानते थे कि भले 10% का तमाम पोल्स में लीड जो बाइडेन को है, इसके बावजूद मुकाबला बहुत कांटे का होगा। तो क्या ये कहना सही है कि न चाहते हुए भी अमेरिकी जनता बड़े पैमाने पर आज भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करती है? उनकी तमाम कारगुजारियां एक तरफ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ लोकप्रिय हैं। देखिए इस बात में ये एको हो रहा है, बात सुनाई ठीक से आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज सही आ रही है, बताएं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप पॉपुलर वोट्स देखें, तो लोकप्रियता देखें, तो मेजॉरिटी ऑफ यहाँ की जनता पॉपुलर वोट के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के ओपोनेंट जो बाइडेन को पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन जहां तक इलेक्टोरल कॉलेज का सवाल है, ये डेमोक्रेसी, हमारे पास जो डेमोक्रेसी है और इसी के प्रोसेस को हमें प्ले आउट करने देना चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से जिन्हें ज्यादा वोट मिलेंगे 270 से 278 या उससे ऊपर के वोट्स मिलेंगे तो वो जीतेंगे। तो ये जो कहना है कि अभी जो प्रोसेस प्ले आउट हो रहा है, ये तो वोट काउंटिंग है। जो भी वोटिंग हुई है वो नवंबर 3 तक की हुई है, उसके बाद कोई वोटिंग नहीं हुई है। तो वोटिंग हो चुकी है, चाहे मेल इन हो या अर्ली वोट हो या आज के डेट का या 3 तारीख के डेट की वोट हो, उसे तो काउंट करना है। और ये प्रोसेस आज के लिए कोई स्पेशल नहीं बना है, ये प्रोसेस हर इलेक्शन में चलता आ रहा है। किसी स्टेट में, किसी राज्य में वोट काउंट जल्दी हो जाता है। वोट काउंटिंग के ऊपर जो सवाल आज उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो शायद अपने आप में सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि वोट काउंटिंग में वक्त लगता है और रिजल्ट्स डिक्लेयर करने में तो वक्त लगता ही है। अचल जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत आप आते हैं इस विशेष कवरेज पर। कांटे का मुकाबला जरूर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे और दिलचस्प बना दिया है।